ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्लास कर रहे थे उसमें हम लोगों ने नोशनल प्रॉफिट निकाल लिया था। अभी जो हम लोग क्लास कर रहे थे उसमें अभी हम लोगों ने नोशनल प्रॉफिट निकाला है। नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, इसी के आगे से कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन जो हमारा है ये बिल्कुल करेक्ट था। कब तक? जब हम लोगों को सिंगल डेटा देता। हमने तुम लोग को क्यों नहीं बताया? हमने तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम लोगों का फ्लो ना खराब हो जाए। ये चीज़ सबको समझ में आई कहाँ तक कि नहीं आई? से यस और नो? गुड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात समझो, ये पोर्शन जो हमारा दिया गया ये पोर्शन तब तक हमारा बिल्कुल करेक्ट था जब हमें सिंगल देता मतलब हमें सिंगल ईयर की डिटेल देता, तब हम लोगों का ये पोर्शन बिल्कुल परफेक्ट होता। हम लोगों को इसमें किसी तरह के कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ट्रिपल डेटा दिया गया है। मतलब पूरे 3 साल का डेटा दिया गया है। 3 साल का डेटा इन द सेंस हमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट का डेटा दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने तक का डेटा दिया गया है। हमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने तक का डेटा दिया गया है। हमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने तक का डेटा दिया गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस पोर्शन को नहीं करेंगे। बात समझ में आई? यानी अब ये डायरेक्ट जैसे ही सर फिर क्या करेंगे बेटा? जैसे नोशनल प्रॉफिट निकलता है वैसे का वैसे ही हम लोग नोशनल प्रॉफिट निकाल लेंगे। और इसके बाद इस नोशनल प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने कॉस्टिंग पीएल में। यानी इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? इसके बाद अब हम लोग बनाएंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कॉलम बना लेंगे हम लोग, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले बेटा हमारे पास टू बैलेंस BD उठा के लाएंगे जो हमारे पास लॉस पड़ा हुआ था 65,000 का। देखो पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? ये देखो, ये 65,000 का लॉस पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? इस लॉस को हम उठा के लाएंगे। फिर हमारा क्या आया है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से नोशनल प्रॉफिट आया है, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कितना आया है बेटा? हमारा आया है 10,38,750। 10,38,750। इस 10,38,750 10,38,750 और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस CD, यानी ये हमारा अगले साल ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना बेटा? 057 973,750 ये मेरा बैलेंस आ गया। अब बनाएंगे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020। ये बेटा हमारा फाइनल ईयर आ गया, ये हमारा फाइनल ईयर आ गया।
ठीक, कॉलम बन जाएंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, कॉलम बन जाएंगे हमारे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये स्तर 2 का। सबसे पहले जो मेरा पुराना बकाया होगा वो उठ के आएगा, पुराना बचा होगा वो उठ के आएगा, यानी यहाँ पर उठ के आएगा 2 प्लांट। कितना प्लांट बेटा रह गया था हमारा? प्लांट हमारा 168,750। ठीक, वर्क सर्टिफाइड 45,75,000। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 वर्क सर्टिफाइड 45,75,000। ठीक है, इसके बाद हम जैसे करते थे 2 मटीरियल, 2 वेजेस, 2 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 2 अदर एक्सपेंसेस। कितना आएगा? ये बेटा हम लोग को दे रहा है 9,00,000, 7,50,000, 75,000, 24,000। 9,00,000, 7,50,000, 75,000, 24,000 बाय कॉन्ट्रैक्टी, क्योंकि बेटा मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस साल पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस साल पूरा हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट इस साल पूरा हो जाएगा तो हमें कॉन्ट्रैक्टी से पूरा पैसा मिल जाएगा, तो हमें कॉन्ट्रैक्टी से पूरा पैसा मिल जाएगा। पूरा मेरा कॉन्ट्रैक्टी कितने का है? 60 लाख रुपए का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। साथ ही साथ हमारा प्लांट भी बच जाएगा बाय प्लांट, बाय प्लांट। बाय प्लांट आ जाएगा हमारे पास। बाय प्लांट कितना था हमारे पास? 1,68,750 माइनस कर लेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन करके बताओ बेटा कितना आएगा? 1,68,750 का। बेटा हम यहाँ से चीटिंग करेंगे थोड़ी सी अब, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1,68,750 का 75 126,563 126,563। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कुछ आ जाएगा 126,563, ये हमारे पास फिगर आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास फिगर आ जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल ज़्यादा किधर का? सारा काम हो गया हम लोगों के। ज़्यादा किधर का बेटा हम लोग का? आई थिंक मेरे ख्याल से इस बार डेबिट का ज़्यादा लग रहा है। 45 लाख तो ऐसे ही आ रहा है। 45 लाख और 1,68,45 9
9 7 16 45 16 61 इधर की डेबिट का ज़्यादा है, तो जब डेबिट का ज़्यादा है तो डेबिट का कितना टोटल आ रहा है बेटा? डेबिट का टोटल आ रहा है हमारे पास 64 750, 64 750। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 750 64 92 750 64 92 750 ये आ गया हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय लॉस, जो भी आ जाएगा वो लॉस आ जाएगा। लॉस कितना आ जाएगा? 3 66 187, 3 66 187, 366 187 हमारे पास लॉस आ जाएगा। ये कर लेंगे। फिर हमारे पास हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे? फिर हम बनाएंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉलम बन जाएंगे इसके पुराने वाले, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मेरे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ था बाय बैलेंस बीडी के नाम का, बाय बैलेंस बीडी के नाम का प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ था हमारे पास? 973750, 9,73,750 मेरे पास पड़ा हुआ था। इसमें से और क्या आ गया हमारे पास? टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से लॉस आ गया, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से लॉस आ गया कितना? 366 187, 366 187 का लॉस आ गया। तो जो फिगर हमारे पास अब बच जाएगी वो हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट, यानी एक्चुअल में हमें प्रॉफिट जितना हुआ है वो हमारा इतना प्रॉफिट है। 973750, 7 3 10 का 0 हासिल, 9 9 7 9 9 6 15 5 15 2 2 2 5 7 6 6 6 7 13 हासिल है, 7 7 7 7 0, 7 का 7 0 और 3 6 9, 6,07,563 रुपये का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। देखो आंसर आ रहा है। क्लियर? अब समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? से यस और नो? गुड। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन छोटा सा एक। ठीक है, 6 नेक्स्ट। उत्तरी 7 के बाद तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो गए। ये कौन सा हमारा? एस्केलेशन क्लॉज वाले हैं। अच्छा, इसमें मटेरियल दे रहा है और वेजेस दे रहा है, इसमें मटेरियल दे रहा है और वेजेस दे रहा है। अब बात समझो, इसको करेंगे कैसे? एस्केलेशन क्लॉज आज हम लोग नहीं टेकअप करेंगे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे जो कि अभी हम लोग टेकअप करेंगे। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करें। पहले नोट करने का टाइम देंगे हम आपको, नोट करने का टाइम हम देंगे, लेकिन पहले अभी देखें ठीक कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये काम करो, पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो, पहले क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, लिखें। ये क्वेश्चन लिखें। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹8 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹8 लाख, करंट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट 4 लाख,
करंट कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट 4 लाख। कैश रिसीव्ड 80%, कैश रिसीव्ड 80%, calculate the amount of profit to be credited, the amount of profit to be credited in the profit and loss account in each of the following cases. In each of the following cases. Case number 1, value of work certified 1,90,000, cost of work uncertified 2,40,000. Case 2, value of work certified 2 lakh, cost of work uncertified 2,60,000. $2,60,000. Case 3, value of work certified 4 lakh, cost of work uncertified cost of work uncertified 1,20,000. Next, value of work certified 4,80,000. केस 4 है ये, केस 4 है ये बेटा. वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 4,80,000. Cost of work uncertified 64,000. Case 5, cost of work certified 7,20,000. Cost of work uncertified 20,000. पांच केस हो गए. इसके बाद लिखें estimated additional cost
estimated additional cost likely to be incurred to complete the contract is rupees 20,000 is rupees 20,000 is rupees 20,000 ठीक is rupees 20,000 क्लियर। अब बेटा बात समझो, जो तुमने क्वेश्चन लिखा है अभी, ये बेटा सबसे पहली चीज़, इसमें तुम 5 केसेस को एज इट इज़ जैसे लगाते थे वैसे ही लगाओगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसमें ज़रा से भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जब बेटा लास्ट में निकालोगे तो इसके लिए तुम्हें अपनी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, हिंट दे रहे हैं, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी एंड देन तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा जैसे सॉल्व करते हो। यानी केस 5 जब लगाओगे, 4 केस जब लगाओगे, यानी केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4, जब ये बेटा 4 केसेस लगाओगे तो ये 4 केसेस में तुम जैसे क्वेश्चन लगाते थे वैसे का वैसे ही लग जाएगा। लेकिन उसके बाद बेटा जब तुम 4 केसेस के बाद उसको 5वां केस अप्लाई करोगे तो 5वें केस के लिए तुम्हें फिर से अपनी वर्किंग कॉस्ट मतलब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी एंड देन उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट, compute a conservative estimate of profit। देखिए क्वेश्चन दिया तो नहीं गया कहीं बेटा तुम लोग को, आई थिंक दिया गया तो शायद नहीं दिया गया, ठीक। कंप्यूट कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट which has been 80% complete, which has been 80% complete, which has been 80% complete from the following particulars illustrate 4 methods of computing the profit, illustrate how to compute the profit, how to compute the profit। लिखें टोटल एक्सपेंडिचर अप टू डेट 1,70,000, टोटल एक्सपेंडिचर अप टू डेट 1,70,000। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, estimate further expenditure to complete the contract, estimate the further expenditure to complete the contract 34,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3,06,000,
वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, वर्क नॉट सर्टिफाइड 17,000, कैश रिसीव्ड 1,63,200। क्लियर? ठीक है, तो अब ये 2 क्वेश्चन आप घर से करेंगे, ये 2 क्वेश्चन आप घर से करेंगे, बाकी का अब ये आप नोट करें जल्दी से, यहाँ से नोट करना स्टार्ट करें जल्दी से, जल्दी जल्दी तेरे साथ चलाएं। जल्दी नोट करें। आज जितना कराया उतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो? उम्मीद करते हैं कि आया होगा। कल हम लोग इसी का एस्केलेशन क्लॉज करेंगे। डन?
इस पोर्शन को भी डाउन, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको भी नोट करेंगे और बाद में इसको काटेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे इस चीज़ का कि ये हम लोग कहाँ करते हैं, ये हम लोग सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, यानी सिंगल ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं ये। डन। कॉस्टिंग पीएल इसी का। डन। एंड देन ये फर्स्ट वाला जो हम लोगों ने आज करा था, WIP ये सब।
सेकेंड बैलेंस शीट, ये नोट कर लेंगे और बाकी हम लोग कल कर लेंगे नेक्स्ट वन पर जैसे करते थे एज इट इज।